हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। और अफगानिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा के ये बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। और 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो हार मिली थी इनको, तो उससे सदमे से भी ये निकल नहीं पाए थे, क्योंकि जो मैच था इनका देखो तो 97 रन पे 7 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की, फिर भी वहाँ से भी ये मैच हार गए थे अफगानिस्तान वाले। और मेरे को लगता है कि आज इन्होंने अपना जो बदला पूरा किया है उसके हिसाब से तो इनके लिए आज काफ़ी खुशी का माहौल रहेगा। मेरे हिसाब से जो इनका मेन फैक्टर रहा है वो रहा है राशिद की कैप्टनसी। अगर आप बात करोगे तो पहले बात तो ये है कि टॉस हार गए थे पहले वो अफगानिस्तान वाले। और वो भी वैसे पहले वो बैटिंग ही करना चाहते थे, पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करने का मौका ही दे दिए। तो और जो सबसे बढ़िया बात रही है, जो पहले इनिशियल फेज में जितना बढ़िया क्रिकेट खेले हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, उन्होंने जो बेस सेट कर दिया था उसके हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छी एक इनिंग बिल्ड कर दी थी। उसके हिसाब से जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ती रही तो वैसे वैसे बेस सेटअप के साथ साथ उनकी जो इनिंग के आगे आने वाले प्लेयर थे उनके लिए थोड़ा सा ये था कि वो खुल के खेल सकते थे। हालांकि वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई इतनी फंसी पिच पे किसी नए प्लेयर को आके आड़े टेढ़े शॉट मारने से थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि रेगुलरिटी जो कि एक टीम में होती है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा तो फर्क पड़ जाता है। और बात रही है ऐसी तो राशिद की कैप्टनसी काफ़ी एग्रेसिव थी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उनके फेस रिएक्शन देखने वाले थे। अगर किसी भी तरीके से अगर उनको जैसे देखो कि कहीं मिसफील्ड हो रही थी या कहीं कैच मान के चलिए हो रहा था, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा पता लग रहा था कि वो कितने एनिमेटेड है। और हाँ, थोड़ा सा तो होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखो तो एक ऐसे टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं जो कि पहले एक टाइम पे जिनको कम आंका जाता था, और अब ये हर किसी टीम को टक्कर देने में आगे आ गई है। और बात रही है जो मेरे ख्याल से जब इन्होंने पहले 110-12 रन बना दिए थे दोनों ने मिलके, तो उसके बाद जब ये आगे जा रहे थे तो हालांकि मेरे को लगता है कि 10-12 रन जब 15 रन छोड़ रह गया, फिर भी इनको ये पता था कि हमारे पास एक ऐसा बढ़िया बॉलिंग अटैक है कि किसी भी कंडीशन में जाके वो अपने तरीके से बॉलिंग करके उन किसी भी टीम को धराशायी कर सकता है। और ऐसे ही इन्होंने किया। और सबसे बढ़िया बात है, मैंने आपको एक चीज़ बता दूं कि और ट्रेविस हेड की ये एक कमजोरी है, जब भी वो अंदर आने वाली गेंद होती है तो उसको हमेशा वो आड़ा तिरछा शॉट मार के लपेटने जाते हैं। हालांकि बात करोगे तो अगर बैटिंग ट्रैक होता तो शायद इनसाइड एज लग के ये बाहर के चौके की तरफ चला जाता, पर फिर भी अगर बात करोगे तो उनके लिए ये सही टैक्टिक थी कि नवीन उल हक से, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में जो 2023 में हुआ था उसमें भी इन्होंने 0 पे आउट किया था उसको, और आज फिर से उन्होंने उसको 0 पे आउट कर दिया है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। और जो मतलब कि एक तरह से अगर आप बात करते हैं तो जिस तरीके का प्रेशर होता है, ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी खतरनाक टीम है जो अनबीटन थी इस टाइम, तो अब अनबीटन सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका रह गई हैं। और बात करते हैं जब भी आप किसी ऐसे फेज़ की, तो सबसे जो क्रूशियल फेज़ होता है वो आपका जब आप किस प्रेशर में आके हैं, कैसी आप बॉलिंग करते हो और कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो। मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन बात थी जब वो गुलबदीन नायब को लेके आए, जब उन्होंने विकेटें छटकी, उनको पता था अगर वो तेज बॉल करते तो क्या पता रन पड़ जाते, पर उन्होंने फंसाया वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस को। मार्कस स्टोइनिस की विकेट काफ़ी क्रूशियल थी, क्योंकि मैक्सवेल का भी आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि मैक्सवेल किसी मैचों में चले नहीं। हालांकि हाँ, अफगानिस्तान के खिलाफ वो चल पड़ते हैं, पर अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जो मेन विकेट थी वो मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस आईपीएल की हालिया फॉर्म से अगर गुजरते हुए देखो तो उनकी फॉर्म लगी हुई थी उनके साथ साथ, तो उसके हिसाब से उनकी विकेट काफ़ी ज़रूरी थी मेरे ख्याल से। और उसके बाद जैसे अगर आप बात करते हैं तो आज पैट कमिंस जैसे आउट हुए उससे पहले उनके मुंह पे थोड़े से शिकन दिख रही थी कि आज वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो डरे डरे सहमे सहमे से लगे थे। क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका गेम में इंटेंट। जैसा आपका गेम में इंटेंट रहेगा वैसी आपकी क्रिकेट खेली जाएगी आपसे, या कोई भी गेम हो सकती है। तो और मेरे हिसाब से जो इंटेंट होता है एक टीम का वही आपके ऊपर जो नज़रिया बनाता है कि आप आज खेलने लायक हो या नहीं। इसमें मेरे को लगता है कि जो 150 रन का टारगेट, लगभग 150 रन का टारगेट था, वो एक तरह से पार स्कोर था। हालांकि थोड़े से वो रन बनाते तो थोड़ा सा हो जाता। और बात करते हैं तो उन्होंने जैसे स्टार्क वगैरह को नहीं खिलाया, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसे ही थोड़ा सा मैच होगा तो हम इजीली जीत जाएंगे, बट अफगानिस्तान को कभी भी आप किसी भी फेज से राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। और बात रही अगर आप देखोगे तो राशिद की बॉलिंग की, तो जैसे जैसे वो मतलब कि अगर देखोगे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगे कि नबी से ओवर करवा सकते थे। जब उन्होंने अपने एक बॉलर को ओवर दिया, उसने 12 रन खा लिए थे, तो
आई थिंक उसका नाम था खरोट, कुछ ऐसे नाम था। तो जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, मेरे को लगता है कि अगर नबी को देते तो थोड़ा सा सिनेरियो कुछ और बन सकता था, पर फिर भी जो होता है ठीक है, अपने लिए तो बढ़िया है, क्योंकि कैप्टन है राशिद, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जिस तरह का स्पेल था आज गुलबदीन नायब का, वो मैच विनिंग स्पेल है, और उनका बेस्ट बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बन गया है, जिस हिसाब से अब आगे देखो तो इन्होंने पूल खोल दिया है, क्योंकि दोनों टीमों के दो में से एक एक मैच है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया के साथ और बांग्लादेश का मैच होगा अफगानिस्तान के साथ। अब दोनों में से जो जो टीमें हारेंगी उनका तो सफ़र लगभग तय हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा बेकअप कॉल है कि इंडिया के खिलाफ अगर हार गए और बांग्लादेश हार गई अफगानिस्तान से, तो ऑस्ट्रेलिया जो हॉट फेवरेट्स लग रही थी वो बाहर होने की कगार पे आ जाएगी। अब बात करते हैं तो देखोगे तो कल ही मैच होगा जो रात के 8 बजे होगा, इंडिया और उसके ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें पता लग जाएगा। फिर अगर आप देखोगे तो उसमें मान के चलिए अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अफगानिस्तान को कि वो किस तरीके से अपनी बैटिंग कर पाते हैं। तो ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, और मेरे को लगता है कि अगर ये सही तरीके से क्रिकेट खेलते रहेंगे तो इनको आने वाले टाइम में और ज़्यादा जितना है उनको एक्सपोजर मिलेगा उनकी क्रिकेट के लिए। और जिस तरीके के उनके कोचेज़ है, जैसे जोनाथन ट्रोट हो गए बैटिंग कोच हो गए, उनके बॉलिंग कोच हो गए ड्वेन ब्रेवो वगैरह, तो उनकी मदद से काफ़ी उनको क्या वो बोलते हैं उसको, इनको काफ़ी लाभ हुआ है उसके हिसाब से। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इनको अब देख के थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए, और इन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, और बाकी इनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है। अब देखते हैं कि आगे वाले आने वाले टाइम में अब ये क्या करेंगे, और बाकी तो अब जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो ही आगे जाएगा। बाकी देखेंगे तो दूसरे टीमों के खिलाफ भी अब मैच चल रहे होंगे जो ग्रुप बी में है, तो उनका भी थोड़ा सा गहमा गहमी चली हुई है। अब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी टीम में जाएंगी। और बाकी तो देखते हैं अब टाइम जोन का थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि एक मैच सुबह 5:30 बजे होता है, एक 8 बजे, तो उसके हिसाब से पता लग जाता है कि पहली टीम कौन सी पहुंची, और दूसरी टीम जब रात का 8 बजे मैच होता है तो उसके हिसाब से पता लग जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।